बांध दिया। तो बांध देने के पश्चात अब माता बोली तू यहाँ बंधा रहेगा, तेरी अकल ठिकाने पर आ जाएगी। तब तक तो गोपियों के झुंड वहां आ गए। गोपियां कहने लगी मैया जब ये तेरो कन्हैया हमारे घर में माट मटका फोड़ तो और हम शिकायत करवे आती तो तू कहा कहती मो गरीबनी को लाल है या को बुरो भलो मत कहियो। और आज तेरे घर के माट मटका फोड़ दिए तो तूने लाला कन्हैया को बांध दियो ना मैया, हम लाला कन्हैया को बंधो ना देख सके, हम या के बंधन को खोलेंगे। मैया ने कहे खबरदार गोपियों, यदि तुम आगे बढ़ के मेरे लाला को खोलो तो खैर ना है। गोपियां बोली कहा करेगी, तू यहाँ की महारानी है ब्रज की, हमारे धड़ से सिर कटवाए लेगी, जाते ज्यादा कहा कर सके है। लेकिन सुन यशोदा, शीश के मोल मिले तो ले लें, उन प्राणों की चिंता क्या जो प्राण नाथ पे बारे। यदि सिर काट देगी तो हमारा धड़ कन्हैया के बंधन को खोलेगो। मैया ने कही सुनो गोपियों, मैं तुम्हें सौगंध दिवाऊं हूं, अगर मेरे कन्हैया। अब मैया नम्र पड़ गई, समझ गई कि गोपियां मानेंगी ना, चाहे सिर काट लूं। तो कहने लग गई सुनो गोपियों, मैं तुम्हें सौगंध दिवाऊं हूं, तुम्हें अपनी अपनी शासन की सौगंध है जो मेरे कन्हैया को खोलो। गोपियां बोली कल मरती थी सो अभी हाल मर जाएं, सासें मरेंगी तो स्वामित्व तो मिलेगा, चाबी तो मिल जाएगी, छोड़ती ही नहीं। तब तो महाराज नहीं रुकी गोपियां, कहा तुम्हें अपने अपने ससुरों की सौगंध है। तब तो गोपियां बोली कि ससुर अगर चले गए तो बहुत कष्ट होएगा। क्यों? बोले जब सास लड़े है तो ससुर बहू को पक्ष कर दे आ जाए, सास को डांट दे, इसलिए कष्ट तो होएगा, लेकिन कन्हैया को बंधो ना देख सके, खोलेंगे। मैया ने कही तुम्हें अपने अपने पुत्रन की सौगंध मेरे लाला को खोलो। गोपियां बोली मैया अगर कन्हैया हमारी गोद में खेलतो रहे तो हमें और लालान की जरूरत ही ना है। आगे बढ़ी गोपियां, मैया ने कही गोपियों तुम्हें सौगंध है, कौन की? बोले मेरे कन्हैया की। गोपियां तटस्थ खड़ी रह गई, कन्हैया तेरी सौगंध नहीं काट सके हैं, मैया ने तेरी सौगंध दिवाई दी है, अब तो को कैसे खोलेंगी, तो को बंधो देख ना सके, इसलिए अब तो हम जा रही हैं। तो कन्हैया रोती हुई वहां से लौट करके चली गई। इधर मैया भी दूसरे चौक में जाके अपने कार्य में लग गई। दारी के आज तो तू यही बंधो रहेगो। और कन्हैया को एक लीला करनी थी तो भगवान श्याम सुंदर वो लीला करने लगे। कहा भयो जा चौक में मैया ने कन्हैया को बांधो है तो यमलार्जुन के 2 वृक्ष खड़े हैं, उनकी छाया में कन्हैया ने ऊखल को स्वीकार करके बाई पे बैठ गए, मैया ने बांध दिए। कन्हैया ने उखलते नीचे आए और रस्सी को खींचो, दोनों वृक्षन के बीच से निकस के दूसरी पार पहुंचे। और जब उखल उनमें फंस गई तो कन्हैया ने रस्सी को खींचो तो दोनों वृक्ष उखड़ गए। जब दोनों वृक्ष उखड़े तो कन्हैया ने योग माया से कहा हे योग माया, जब तक मैं इन वृक्षों से उत्पन्न होने वाले मानवों से बात न कर लूं, यक्षों से चर्चा न कर लूं, तब तक इनके गिरने की ध्वनि ब्रजवासियों के कान तक नहीं जाना चाहिए। तो भगवान की आज्ञा का पालन करके योग माया ने उनकी गिरने की ध्वनि को वहीं रोक रखा है। वृक्ष उखड़ गए, गिर गए, दोनों में से 2 यक्ष उत्पन्न हो गए और दोनों उत्पन्न होकर भगवान श्याम सुंदर को नमस्कार करने लगे। भगवान ने कहा तुम कौन हो? तो अपना परिचय दिया उन्होंने कि महाराज हम देवताओं के वित्त मंत्री कुबेर के बेटे हैं, यक्षों के स्वामी कुबेर के पुत्र हैं। नाम क्या है? बोले यमलार्जुन। वृक्ष के रूप में खड़े हम दोनों भाइयों का नाम है नलकुबर और मणिग्रीव। मेरा नाम नलकुबर है, ये मेरा भाई मणिग्रीव है। तुम वृक्ष कैसे बने? तो ध्यान रखिएगा, आज जितने वृक्ष दिखाई दे रहे हैं ये पहले मनुष्य थे। आज जितने पशु पक्षी कीट पतंग जल के जीव दिखाई दे रहे हैं ये सब पहले मनुष्य थे। भगवान सबसे पहले जीव को मानव देह देता है। कबहू की कर करुणा नर देही और देत ईस बिनु हेतु स्नेही। भगवान मानव देह देता है, लेकिन जो मनुष्य बनने के बाद मानवता को त्याग देते हैं, मनुष्यत्व को त्याग देते हैं, मर्यादा के खिलाफ चले जाते हैं, मन माना आचार विचार करते हैं, वो दूसरे जन्म में कोई वृक्ष बनता है, कोई पत्थर पहाड़ बनता है, कोई जल का जीव बनता है, कोई सूअर बनता है, कोई कुत्ता बनता है, कोई पक्षी बनता है, कोई कीट, कोई पतंगा।
ये सब के सब पहले मनुष्य थे, लेकिन हम जैसे मनुष्य होने के बाद भी मानवता से परे हो गए। तो ध्यान रखिएगा, वो दोनों अपनी दुर्दशा सुना रहे हैं कि हम दोनों थे तो देवताओं की श्रेणी में आने वाले यक्ष के बेटे, लेकिन इस योनि को कैसे प्राप्त किए? बोले इसका कारण है कि एक बार जीवन में अगर व्यक्ति के में 4 चीजें आ जाएं तो उसका विनाश निश्चित है। क्या क्या? बोले पहले तो एक एक ही व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर देता है चारों में से, और जब चारों इकट्ठे हो जाएं तो कहने ही क्या। वो 4 क्या हैं? तो बोले यौवनम धन संपत्तिम प्रभुत्वम अविवेकिता एकेक्योमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। एक एक जीवन को अनर्थ का कारण बना देता है। वो चारों इकट्ठे हो जाएं फिर तो कहने ही क्या। ये क्या है? बोले पहली है जवानी। जवानी में जोश होता है, होश नहीं होता। जिसको जवानी में होश रहे वो ऊंचाइयों को छूता है और इस जीवन को धन्य कर लेता है। लेकिन जिसमें जवानी में जोश में होश खो दिया, अधिकतर होश खो ही जाता है। तो जवानी के जोश में जब होश को खो देता है तो उसकी दुर्गति होती है, पतन होता है। इसलिए महाराज हम जवान हुए तो जवानी के जोश में होश खो बैठे। क्या किया? बोले कुछ जवान यक्ष कन्याओं को अपने साथ ले गए। हम तो वित्त मंत्री के बेटे, वो भी देवताओं के वित्त मंत्री, कुबेर के पुत्र। हम जवान कन्याओं को एक सरोवर में ले गए। उसके किनारे पर हमने अपने शरीर के संपूर्ण वस्त्र त्याग दिए और उन कन्याओं को भी नग्न कर लिया और जल में जाकर के उनके साथ विहार करने लगे। उसी समय एक ध्वनि सुनाई दी। क्या? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण। इस ध्वनि को सुनने के बाद वो कन्याएं तो समझ गई कि देवर्षि नारद आ रहे हैं। दौड़ करके जल से बाहर आई और अपने शरीर को वस्त्रों से ढक लिया। लेकिन हम दोनों भाई मदमत्त जवानी का जोश और उसके साथ चारों चीजें हमारे जीवन में क्या क्या? यौवनम और धन संपत्तिम। जब धन बढ़ता है तो व्यक्ति आपा खो देता है। महापुरुषों ने कहा है कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, और यही खाए बौराए नर बह पाए बौराए। धतूरे को कनक कहते हैं और कनक सोने को कहते हैं, सोना चांदी रुपया पैसा। तो महाराज जब कोई धतूरा खाता है तब पागल होता है, लेकिन सोना तो घर में 2-5 किलो आ जाए सोई पागल हो जाता है। फिर उससे वो माने अभिमान सहा नहीं जाता, इतना अभिमानी हो जाता। तो यौवनम धन संपत्ति, पहले तो हम जवान हुए, फिर घर में वित्त मंत्री के बेटे तो धन की कमी नहीं, और प्रभुत्व अस नहीं को जन्मा जगमाही, ओ प्रभुता पाए ताय मद नाही। जितना मंत्री जी को अभिमान नहीं होता, जितना मंत्री के पुत्रों को रिश्तेदारों को अभिमान हो जाता है। तो बोले महाराज हमारे पिताजी वित्त मंत्री देवताओं के, तो वो मंत्री पद का अहंकार, इसलिए 3 चीजें इकट्ठी हो गई। चौथा अविवेकिता माने मूर्खता, हम निरे मूर्ख। चारों चीजों का समावेश जीवन में हो गया था। देवर्षि नारद के आने पर हमने वहीं यथावत नंगे खड़े रहे, वस्त्र नहीं पहने। तब तो देवर्षि नारद ने देखा और कहा कि अरे दुष्टो, तुम लोक लज्जा का परित्याग करके इस समय इस जल के सरोवर में नग्न खड़े हो। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम वृक्ष की भांति अचल खड़े हो तो तुम वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ। बस श्राप हो गया। हम जैसे ही श्राप लगा, बुद्धि ठिकाने आई, ऋषि के चरणों में गिर गए, अनुनय विनय की। तब उन्होंने कृपा कर दी और कहा कि वृक्ष तो बनोगे, लेकिन नंद बाबा के गोकुल में ब्रज में वृक्ष बनोगे। द्वापर के अंत में जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण नंद बाबा के आंगन में प्रकट होकर के आएंगे तो बाल लीलाओं में वो
उखल बंधन लीला से तुम्हारा उद्धार कर देंगे प्रभु। आज देवर्षि नारद का श्राप वरदान हो गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि यति तपस्वी पर्वतों की कंदराओं में बैठ कर के जीवन को जला देते हैं और फिर भी भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। आज हम बिना परिश्रम के आपका दर्शन कर लिए। ये देवर्षि नारद की दया का प्रभाव है प्रभु। और जानते हो अब हम चाहते क्या हैं? क्या वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः अन्यश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। निवेदन किया वाणी गुणानुकथने, हमारी वाणी आपके गुणों का गायन करे, हमारे कान आपकी कथा का श्रवण करें, हमारे हाथ आपके मंदिर का मार्जन और आपके भक्तों की सेवा करें। हस्तौच कर्मस मनस तव पादयोर्नः, हमारा मन आपके चरणों में और आपके भक्तों के सत्संग में लगा रहे। ऐसी दया प्रभु कर दो, अब कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही कहा है भगवान ने कहा कि ठीक है अब अपने धाम को जाओ, तथास्तु कह के उनको उद्धार किया है। और इधर योग माया ने वृक्षों के गिरने की ध्वनि को छोड़ा। बाबा नंद ने ध्वनि सुनी, दौड़ करके आए हैं। आकर के देखा अपने पुत्र को बंधन में बंधा हुआ देखा, उठा करके हृदय से लगाया, बंधन खोला और कहा किसने बांधा तुम्हें? बाबा मोकू मैया यशोदा ने बांधा। अच्छा, आज मैं महर यशोदा को घर से निकास दूंगो। 65 वर्ष की अवस्था में छोरा को प्राप्त कियो है और ऐसे बंधन में बांध दियो। आज यदि ये वृक्ष ऊपर गिर जाते तो कहाँ हो? तो आज हम निपुत्री रह जाते, जीवित रह पाते? कदापि नहीं। आज मैं यशोदा को घर से निकास दूंगो। कन्हैया बोले बाबा यदि तुमने मैया से थोड़ी भी ऊंची आवाज में बात करी तो आज से मैं तुम्हारो छोरा मिट जाऊंगो, अकेली मैया को रह जाऊंगो। तब तो बाबा नंद हृदय से लगा लिए। यशोदा मैया आई, दौड़ के कन्हैया को बाबा ते ले लियो। लाला मैं नहीं जानती कि ऐसो होएगो लाला, नहीं तो मैं तुमको बांधती नहीं। इतने में एक श्री जगत गुरु कृपालु जी महाराज कहते क्या? ब्रज रस बरस रहो ब्रज बीथिन, ज्ञानी बिनु जाने भरुमाए। ब्रज रस बरस रहो ब्रज भीतर, ज्ञानी बिन जाने भरमाए। ज्ञानी बिनु जाने भरुमाए, ज्ञानी बिनु जाने भरुमाए। बिन जाने भरमाए, ज्ञानी बिन जाने भरमाए। ब्रज रस बरस रहो ब्रज बीथिन, ज्ञानी बिनु जाने भरुमाए। ब्रज रस बरस रहो ब्रज भीतर, ज्ञानी बिन जाने भरमाए। जी खोजत ज्ञानी जन लाखन, जी खोजत ज्ञानी जन लाखन। चारु वेदन की प्रति साखन, चारु वेदन की प्रति साखन। हरि अलख इम लागे भाखन। हरि अलख इम लागे भाखन। तिहि दे छाछ ने किसी छोरिन, कोटिन नाच नचाए। ब्रज रस बरस रहो ब्रज बीथिन, ज्ञानी बिनु जाने भरुमाए। ब्रज रस बरस रहो ब्रज भीतर, ज्ञानी बिन जाने भरमाए।
जाके डर कांपत डर थर थर, जाके डर कांपत डर थर थर, नाम ही जाको भव बंधन हर, नाम ही जाको भव बंधन हर, जाके डर कांपत डर थर थर, जाके डर कांपत डर थर हर, ब्रह्म अंड नायक विधि हरि हर, ब्रह्म अंड नायक विधि हरि हर, नाम ही जाको भव बंधन हर, नाम ही जाको भव बंधन ताको उखल बांध यशोदा ले साटी डर पाए ब्रज रस बरस रहो ब्रज बीतन, ज्ञानी बिन जाने पाए ब्रज रस बरस रहो ब्रज बीथिन, ज्ञानी बिनु जाने भरमा, ब्रज रस बरस रहो ब्रज बीतन, ज्ञानी बिन जाने और आचे ही शंकर और अंतर ध्यावत, जय शंकर उर अंतर ध्यावत, जाको भेद वेद नहीं पावत, जाको भेद भेद नहीं पावत, सोई निकुंज बिचु भानु लली के चरण पलोटत जाए ब्रज रस बरस रहो ब्रज बीतन, ज्ञानी बिन जाने भरमा, आए बिनु जाने भरमाए, ज्ञानी बिनु जाने भरमाए, बिन जाने भरमा, ज्ञानी बिन जाने भरमा, आए ब्रज रस बरस रहो ब्रज बीथिन, ज्ञानी बिनु जाने भरमाए, ब्रज रस बरस रहो ब्रज बीतन, ज्ञानी बिन जाने भरमा, और हाँ जेहि लग जपी तपी भरमावत, देव जपी तपी भरमावत, योगी योग अगनि जर जावत, योगी योग अगन जल जावत, निज बल कृपा कोर नहीं पावत, निज बल कृपा कोर नहीं पावत, सोई निकुंज बिचु क्या बड़े बड़े ज्ञानी यति तपस्वी जिसकी चाह करते हैं लेकिन अपने बल पे उसको पा नहीं पाते। और श्री कृपालु जी महाराज कहते हैं क्या, सोई कृपालु निज माए गोद हित, पर्यो धरनी बिल खाए, ब्रज रस बरस रहो ब्रज बीथिन, ज्ञानी बिनु जाने भरमाए, ब्रज रस बरस रहो ब्रज बीतन, ज्ञानी बिन जाने भरमाए, बिनु जाने भरमाए, ज्ञानी बिनु जाने भरमाए, बिन जाने भरमाए, ज्ञानी बिन जाने भरमाए, ब्रज रस बरस रहो ब्रज बीथिन, ज्ञानी बिनु जाने भरमाए, ब्रज रस बरस रहो ब्रज बीतन, ज्ञानी बिनु जाने भरमाए, ब्रज रस बरस रहो ब्रज बीथिन, ज्ञानी बिनु जाने भरमाए। ये दिव्य लीलाओं का आनंद ब्रज में चल रहा है और ब्रज के गोप गोपी देवता देवांगनाएं बन के आए हैं। धन्य हैं। आज राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये तो बतलाइए कि द्रोण ये जो है बाबा नंद और यशोदा ने कौन सा सुकृत और पुण्य किया है कि जिसके बल से आज इनके आंगन में, इनकी गोदी में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ये दिव्य लीलाएं कर रहे हैं। तो श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित ये जो बाबा नंद हैं ये पूर्व जन्म में द्रोण नाम के बसु थे
और इनकी पत्नी जो यशोदा है, ये धरा नाम की इनकी पत्नी थी। तो ये द्रोण नाम के वसु ने ब्रह्मा जी के आदेश से बहुत कठिन तप किया था। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। तो उन्होंने कहा था कि ये वरदान दे दो कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारी गोदी में बाल केलियां करें। उसी का परिणाम है कि द्रोण नाम के वसु और उनकी धरा नाम की पत्नी आज बाबा नंद और यशोदा के रूप में परिणित होकर के ब्रज में आए हैं। और ये देवकी वसुदेव का पुत्र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इनका बालक बन करके इनकी गोदी में लीलाएं कर रहा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार भगवान की लीलाएं। अब धीरे धीरे भगवान, एक दिन तो क्या हुआ कि जब ये वृक्ष गिर गए तो बाबा नंद ने कहा कि अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे। जा दिनाते हमारे छोरा को जन्म भयो है, कोई ना कोई उत्पात होए है भैया, हम तो यहाँ से चले जाएंगे। गोपियाँ बोली तुम अकेले जा रहे हो कि कन्हैया को ले जाओगे? बोले नहीं नहीं गोपियों, कन्हैया तो हमारो प्राण है, बिना कन्हैया के हम ना रह सकें। तो गोपियाँ बोली कि ये कन्हैया जल है तो हम मछलियाँ हैं, बिना जल के मछली भी नहीं रह सकती, बिना जल के जीवन मछली का होता नहीं, और कन्हैया के बिना हम भी नहीं रह पाएंगी। अगर तुम जा रहे हो कन्हैया को लेके तो हम भी साथ चलेंगे। तो गोप लोग बोले जब घरवारी घर में नहीं रहेंगी तो हम अकेले रह के करेंगे क्या, तो हम भी चलेंगे। तो सबके सब गोकुल वासियों ने लोह पीटाओं की तरह सकटों में अपने साहित्य को रखा। बैलगाड़ी जोत करके आवश्यकता का सामान भर के यमुना को पार करके वृंदावन में पहुंच गए। कहाँ? वनम वृंदावनम नाम पशप्यम नवकाननो गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधौ। ये गोप और गोपियां सब के सब वृंदावन तुलसी के वन में पहुंच गए। वहां जाकर के गोवर्धन के पास में यमुना के पुलिन पर वृंदावन में तुलसी के वन में अर्ध चंद्रवत अपने सकटों को लगा करके स्थान बना लिया। जैसे आकाश में आधा चंद्रमा होता है ऐसे अपने सकटों को लगाया और लगा करके महाराज वहां बसने लगे। कन्हैया बोले बाबा अब तो हम जंगल में ही आ गए, तो यहाँ तो हम बछड़ा चरावे जाएंगे। कन्हैया ने कही मैं पंडित जी से मुहूर्त तो पूछ लूं। तो जो है गए सांडिल्य मुनि से निवेदन किया कि या कृपा करके बताओ कि मेरो कन्हैया पथचारण कब से कर सके। जैसे ही पूछी है तो जो है सांडिल्य मुनि ने कह दियो कि कल वत्स द्वादशी है, कल ते ही तुम्हारो कन्हैया वत्सचारण करेगो। तो दूसरे ही दिन ते कन्हैया ग्वाल बालन के साथ में दाऊजी को लेके वत्सचारण करवे के ताई गए। और जब बछड़ा चराए भी आज गए हैं, कंस और प्रसन्न हो गया कि अब तो ये हमारा शत्रु पास में आ गया, अब हमारे वीरों को जाकर के मारने में कोई दिक्कत होगी नहीं। तब तो महाराज आज क्या बोले, कंस ने फिर अपनी मंत्रणा के माध्यम से एक दैत्य से कहा कि तुम जाओ और जाकर के मेरे शत्रु का अंत करके आओ। तो पूतना का भाई बकासुर बगुले का रूप बना करके आज आकाश मार्ग से उड़ता हुआ यमुना के पुलिन पर, जहां बालकृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ दाऊ भैया के साथ गौ बछड़े चारण कर रहे हैं, वहां पहुंच के तुंड को फाड़ करके कृष्णा चाहता था। ग्वाल बाल चिल्लाए लाला भाग भाग। कन्हैया ने देखा वाह मामा जी आ गए। जैसे उसने अपनी तुंड को फाड़ा, चोंच को फाड़ा, तो नीचे के अधर पे श्याम सुंदर ने अपने चरणों को स्थापित किया और ऊपर के ओष्ठ को हाथन ते पकड़ के वा बकासुर के दो भाग कर दिए और वा को गोविंदाय नमो नमः तथा तदा बकारिन सुरलोकवासिना, स्वर्गलोक का वासी बना दिया। आगे जब बकासुर नहीं लौटा तो पूतना का एक भाई और है अघासुर, उसने देखा कि मेरी बहन और भाई दोनों को मार दिया उस दुष्ट ने। महाराज कंस मुझे आज्ञा दो, अब की बार मैं जाकर के आपके शत्रु का अंत करूंगा, वो आपका ही नहीं मेरा भी शत्रु है। उसने मेरे भाई और बहन दोनों की अंत किया है दोनों का, उसका जाकर के मैं वध करूंगा। तो आज अघासुर को आज्ञा मिल गई। अघासुर गयो है जंगल में जाए कि अजगर सर्प को स्वरूप बनाई लियो, पहाड़ के समान विशाल शरीर, और उसने अपने नीचे के ओष्ठ को पृथ्वी पर और ऊपर के ओष्ठ को बादलों से झुका दिया। धराधरोष्ठो जलदोत्तरोष्ठो
उत्तर ओष्ठ जलद माने बादलों से लग गया और धरा माने पृथ्वी पर नीचे के ओष्ठ को रखा है। और जैसे ही मुंह फाड़ के वह बैठ गया है, ग्वाल बाल बत्सचारण करते यमुना के पुलन पर खेलने लगे, तब तक बछड़े दूर चले गए। कन्हैया ने कहा मैं जाकर के लेके आता हूँ और आप लोग यहीं खेलिएगा। तब तक तो ग्वाल बाल सब के सब उस विशाल काय अघासुर के अजगर के समीप पहुंचे। देखा कोई पहाड़ है, अरे भैया हमारे मैया बाबा जब किस्सा कहानी सुनाए हैं तो कहें कि जंगल में पहाड़ हुए हैं, वो पहाड़न में गुफा हुए हैं, वो गुफान में ऋषि मुनि महात्मा तपस्या करे हैं। जा काऊ को ऐसे ऋषि मुनि तपस्वी को दर्शन है जाए, वो जीवन धन्य है जाए। चलो चलो आज पहाड़ भी मिल गए और गुफा भी मिल गई, चलो यहाँ में अंदर ऋषि मुनि होंगे, दर्शन कर यहाँ में। तो सब ने उसको पहाड़ समझा और उसके मुंह को गुफा प्रवेश किया। उसकी जीवा पर जैसे ही अपना पैर रखा तो गुदगुदी गुदगुदी वो जीवा लगी। अरे भैया दिखे बैकुंठ को गद्दा बिछाया रहा है भगवान ने अपने भक्तन ने कहता है। अब वो अंदर से दुर्गंध आई, सर्प की जहरीली विषाक्त दुर्गंध। ये दुर्गंध कैसी? दूसरे ने कही दुर्गंध तू ना जाने, जब ऋषि मुनि तपस्या करें तो हमारे मैया बाबा कहें कि उनके शरीर पे दीमक लग जाए, तो काऊ ऋषि के शरीर पे दीमक लग गई होगी, सड़ रहे होएगो, बाकी दुर्गंधे, अब तो ऋषि को दर्शन होएगो, चलो चलो। ऐसे कह के आगे बढ़ रहे हैं। का ये छाक बंसी बेतरिन को कहा करें, दिखे ना इतनी खूंटी गाड़ रहा कि इन्हीं पे रखबे के ताई, तो सर्प के दांतों को साहित्य के रखने की खूंटी समझे और उन पे वो अपनी पोटली भोजन की आदि बंसी बेतर रख दिए। अंदर गए, थोड़ा अंदर गए तो विषाक्त श्वास से सबके सम्मूर्छित होके गिर गए। लेकिन अघासुर विचार कर रहा है कि असली शत्रु तो बाहर है, जब तक वो नहीं आया तब तक तो मेरा कोई अर्थ ही सिद्ध नहीं होगा। तो उस प्रतीक्षा भगवान ने देखा कि ये सब काल के गाल में चले गए। मैं चिल्ला के कहूँ कि ये तो सर्प है तो ये उनको चबा जाएगा, मुझे जाना पड़ेगा, मेरी प्रतीक्षा में है। स्वयं श्री श्याम सुंदर गए और जाकर के जैसे ही अघासुर के मुख में प्रवेश करने लगे, अघासुर ने मुंह बंद करना आरंभ किया और द्वारिका भगवान श्री बालकृष्ण अपने स्वरूप को बढ़ाने लगे। और जब बढ़ाया तो ऐसे बढ़ाया जैसे हनुमान जी ने सुरसा के सामने बढ़ाया था, और इतना बढ़ाए कि उस अघासुर का गोविंदाय नमो नमः अंत कर दिया। भगवान बालकृष्ण ने अघासुर का वध किया, ग्वाल वालों को मुंह से निकाला, अमृतेक्षणी दृष्टि से उनको अवलोकित किया तो सबके सब पुनः स्वस्थ हो गए। अब सबको लेके आए एक कदम्ब के वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष के नीचे, पीपल के नीचे आकर के बैठ गए। भोजनों की छाक खोलनी, भोजन करने के लिए बैठे हैं। ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि मैंने सुना है ब्रज में ब्रह्म का अवतार हो गया। उस समय भगवान श्याम सुंदर मधुमंगल गौरमुख के साथ बैठ करके, मनसुख के साथ बैठ के भोजन करें तो कभी अपने छाक में बंधा हुआ माँ के द्वारा बांधा गया लड्डू आधा खा लेते, ग्वाल को खिला देते। वो मधुमंगल श्री दामा आदि अपने पोटली से भोजन का ग्रास निकालते, स्वयं खाते, जूठा उनको खिला देते। ब्रह्मा जी ने देखा कि मैंने सुना था ब्रह्म का अवतार हुआ, ये ब्रह्म हो सकता है जो जूठन खा रहा है। और ब्रह्मा जी क्या जाने कि भगवान भक्त के साथ कैसा भी व्यवहार करने को तैयार रहते हैं। लेकिन महाराज ब्रह्मा जी संशय में पड़ गए। ब्रह्मा जी ने विचार किया परीक्षा कर लेनी चाहिए। तो जो बछड़े थे वो बछड़े जंगल में जब तक भोजन कर रहे थे, घास खा रहे थे, बालकों का भोजन चल रहा था, बछड़ों को ब्रह्मा जी उठा के ले गए। जब भोजन पूर्ण हुआ तो कन्हैया ने कहा कि मैं बछड़े देख के आऊं हूं, तब तक तुम सब यहीं रहो। तो वो बछड़े देखने गए, तब तक ग्वाल वालों को ब्रह्मा जी ले गए। उधर बछड़े नहीं मिले, इधर ग्वाल वाल नहीं। कन्हैया ने आकर के देखा कि ये सब क्या, तो विचार करते हैं कि न तो ग्वाल वाल है न बछड़े। ओ ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तो भगवान ने एक क्षण में जितने बछड़े, जितने ग्वालवाल, जितने वस्त्र, जितनी बंसी, जितने बेत्र, जितनी श्रृंगी, जितने भोजन की छाकें, सब के सब अपने आप को ही बना दिया। भगवान ही अब बछड़े हैं, भगवान ही ग्वालवाल, भगवान ही बेत्र, भगवान ही बंसी, भगवान ही छड़ी, भगवान ही श्रृंगी, सब कुछ, वस्त्र भी भगवान है। ऐसे सब कुछ भगवान बन गए। आज जब भगवान शाम को गए बछड़ों को लेके, बछड़े भी भगवान ही। तो जो गौएं दोबारा ब्याह गई थी वो अपने नए बछड़ों को दूध नहीं पिलाती, हुंकार भर के इन बछड़ों को चाटती हैं और इन्हीं को दूध पिलाती हैं। दाऊ जी ने देखा कि गड़बड़ क्या है, नए बछड़े उन्हें तो ये बाखरे तिबाखरे बछड़ों को तो दूध पिला रही, उन बछड़ों को दूध क्यों नहीं।
तो जब बलराम जी ने दिव्य दृष्टि से देखा, ओ जहां देखा वहां कृष्ण ही कृष्ण है। ग्वाला है तो कृष्ण है, बछड़ा है तो कृष्ण है, बंसी है तो कृष्ण है, बेत्र है तो कृष्ण है। पास में आके पूछा, कन्हैया ये क्या चल रहा है? बोले दाऊ भैया ब्रह्मा जी परीक्षा ले रहे हैं, हम परीक्षा दे रहे हैं। अच्छा, ऐसे भगवान श्याम सुंदर 1 वर्ष तक ग्वाल बाल बछड़े बन के रहे। और ब्रह्मा जी के यहाँ भी 1 आधे 2 मिनट हुए हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि नीचे देखो वो ग्वाला रो रहा होगा। जब ब्रह्मा जी ने थोड़ा नीचे आके और नीचे देखा ब्रज में, तो वही ग्वाल बाल, वही बछड़े, वही बंसी, वही बेत्र। ब्रह्मा जी ने देखा, ऐसा होता नहीं कि ब्रह्मलोक से खिसक के पहुंच गए होंगे। फिर लौट के देखा तो ब्रह्मलोक में भी वही बछड़े ग्वाल बाल, नीचे भी वही बछड़े ग्वाल बाल। जैसे माता कौशल्या को भगवान के 2 जगह दर्शन हुए थे बाल रूप में, कैसे यहाँ वहाँ 2 बालक देखा, बालक देखा। ऐसे ही ब्रह्मा जी भी दोनों जगह उन बालकों बछड़ों को देख रहे हैं। समझ गए कि मैंने गलती कर दी। ग्वाल बाल बछड़ों को लेकर के आए, तब तक 1 वर्ष बीत चुकी थी। ब्रह्मा जी ने आकर के और भगवान की 40 श्लोकों में स्तुति की। नौमीड्यते भ्रवपुषे तटदम्बराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यसृजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मरुदपदे पशुपांग जाया। बहुत स्तुति की, लेकिन भगवान ने न तो ब्रह्मा को देखा और न भगवान ब्रह्मा जी से बोले। 3 परिक्रमाएं ब्रह्मा जी ने की। इत्यभिष्टूय भूमानम त्रिपरिक्रम्य पादयोः, चरणों में मस्तक को झुकाया। फिर भी भगवान नहीं देखे, ब्रह्मा को न बोले। क्यों? आगे जब इंद्र घनघोर वर्षा करके ब्रज को बहाने के लिए उद्यत होते हैं, वो 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान कृष्ण गोवर्धन को धारण करके ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। तो ब्रह्मा के 1 दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। इतना छोटा पद इंद्र का ब्रह्मा के सामने। लेकिन ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति की और भगवान न तो ब्रह्मा को देखे न बोले। और इंद्र ने केवल 10 श्लोकों में स्तुति की, जो छोटे से पद वाला इंद्र, और भगवान ने तुरंत ही इंद्र को अपना लिया। इसका कारण? बोले इसका कारण है कि जो भी संसार में भगवान के भक्तों को भगवान के विमुख करता है, कुमार्गी बनाता है, वो ब्रह्मा भी क्यों न हो, भगवान से, भगवान के भक्तों को दूर ले जाने वाले ब्रह्मा से भी भगवान बात नहीं करते, न ब्रह्मा को देखते। और यदि कोई छोटा सा भी जीव है और यदि संसार के लोगों को भगवान की ओर ले जाए, भगवान से मिलाए, तो कितना भी छोटा हो, परमात्मा उसकी जाति पाति बल योग्यता नहीं देखते, उसे तुरंत अपना लेते हैं। इसलिए कभी भी भक्तों को भगवान से दूर नहीं करना चाहिए। भक्तों से ऐसी चर्चा करना चाहिए कि भगवान के प्रति प्रेम बढ़े। कथा का मतलब ही ये है। कथा, भागवत की कथा 7 दिन में, हमने 2 बार 1-1 महीने की भागवत कह ली, 2 बार 16-16 दिन की भागवत कह ली, लेकिन भागवत पूरी नहीं कर पाए। तो 7 दिन में कैसे पूरी हो जाएगी? 1 महीने की भागवत हमने दीनदयाल नगर ग्वालियर में ददरुआ महाराज के स्थान पर की। 1 महीने की भागवत करहेरा में, ये वकील साहब जो हैं, कपड़े वाले धंधरा वाले वकील साहब, इनके चाचा जी श्री शालिग्राम गुप्ता जी, उनके यहाँ 1 महीने की भागवत